आर्ट ऑफ वर्किंग के सत्र में आज हम श्रम चालीसा किताब का पठन करेंगे। श्रम चालीसा किताब आप अवश्य पढ़ें। जय जय श्रमवंत श्रम सागर, श्रम विजय बने उज्ज्वल जीवन सार। श्रमलोक प्रकाशमान करने वाला है तारा, जय श्रमेश्वराय सम्मान, जय श्रमधारा। श्रमवंत तू जीवन का महाश्रमदूत, महाबलवान पराक्रमी तू महाश्रमवंत। मृत्युंजयी श्रमसंत तू महादेहदूत, श्रमकीर्तिवान तू है देहकृत। श्रम चालीसा का ये 2 चरण हमने पढ़े हैं और इस चरण में हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ है ऐसा, श्रमवंत श्रम सागर तुम और तुम्हारा जय जयकार है। पूरे विश्व में तुम्हारा ही नारा है। तुम श्रेष्ठ है, तुम इस पृथ्वी के निर्माता है। तुम्हारा विजय कीर्तिवंत है। जीवन का जो श्रम है वो बहुत आसानी से बने और जो श्रमी है उनको सुख संपत्ति प्रदान मिले। श्रमी के काम करने वाले 2 हाथ है, वो हाथ को ताकत दे, उनको सामर्थ्य मिले और श्रमी हर रोज अपनी क्षम शक्ति का इस्तेमाल अच्छी कामों के लिए करे। तू श्रम है और तुम श्रमलोक का प्रकाशमान तारा है, सितारा है। तुम्हारा जो तेजस्वी प्रकाश है वो प्रकाश सब श्रमी के जीवन में फैले और उस प्रकाश से श्रमी को आनंद प्राप्त हो। उसकी जो मनोकामना है, काम नौकरी रोजगार करके संपत्ति कमाने की ईर्ष्या है, घर बनाने की इच्छा है, अपने कुटुंब को पालन पोषण करने की कामना है, वो तुम पूरा करो। और इसीलिए हम श्रमी तुम्हारा फिर से बार बार जय जयकार कर रहे हैं और वो जय जयकार शरीर से बाहर पड़ने वाले पसीने के धारा से हो जाए। हम जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हमारी जो शरीर धारा है, पसीना निकलता है, वो पसीना तुम्हारा अर्घ्य है। हम तुम अर्घ्य दे रहे हैं उस धारा से और तुम इससे प्रसन्न हो जाओ। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के सभी श्रमी है, उनको आनंद प्रदान करो, उनको संपत्ति दान करो, उनको आरोग्य दान करो। हर रोज उनकी श्रम क्षमता बढ़ा दो, यही प्रार्थना तुम्हारे पास है। श्रमवंत तू जीवन का महाश्रमदूत, ये 2 चरण का पंक्ति है। और महाबलवान पराक्रमी तू महाश्रमवंत, इसका मतलब है ए श्रमवंत तू मानवीय शरीर का महादूत है और इसीलिए तुम श्रमी के जीवन में प्रकाश डालो, तेजोमान करो, उसका जीवन तेजस्वी बना दो। उसकी सब तकलीफें है, समस्या है, वो दूर करो और एक अच्छा सा
जीवन श्रम करने वाले को प्रदान करो। ये इच्छा है सब श्रमी की है, श्रमदासों की है, श्रमवंतों की है। तू महाबलवान है और ऐसा तू पराक्रमी है कि सब संकट हरण करने वाला तुम ही हो। तुम महान श्रमवंत हो, तुम सक्षम शक्ति से श्रमसंत के हृदय का श्रमदूत हो, मानवीय देह का श्रमदूत हो तुम हो। और तुम ये शरीर रूपी जो कारखाना है हमारा, इसका कीर्ति बढ़ाने वाला देहदास तुम ही हो। मृत्युंजयी समसंत तू महादेह दूत, महाकीर्तिवान तू है देहकृत। लेकिन सिर्फ श्रम करने से, नौकरी करने से, रोजगार करने से मृत्यु भाग नहीं जाती, मृत्यु दूर नहीं जाती। उल्टा शरीर मृत्यु के पास खींचा चला आता है। हर रोज हर दिन कम हो जाता है। शरीर मृत्युंजयी नहीं है, किसका भी नहीं है। और इसलिए हम श्रम से प्रार्थना करते हैं कि हमें दीर्घायुष्य मिले। हमारी जो इच्छा है कार्य करने की, इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, तो हमारी पृथ्वी की नोंद रजिस्टर हो जाए कि हमने यहाँ जन्म लिया, हमने यहाँ ऐसा ऐसा काम किया है, इसकी पुस्तक में एंट्री हो जाए। ये हम चाहते हैं। मृत्यु है वो भी जीवन हरण की पराकाष्ठा करता है, संधि देखता है और मनुष्य के जीवन पर वो धावा बोलता है। लेकिन आप जो श्रम है तुम उसे वैसा चांस नहीं देते। तुम हमारे शरीर की रक्षा करते हो और इसलिए हमारा तुम्हें लाख लाख नमन। हम मानव जाति श्रम के माध्यम से दुनिया में हमारी पहचान बनाते हैं और जो बीमारियां हैं उसको दूर भगाते हैं। हमें मालूम है हमारे शरीर को, देह को मृत्यु अटल है, लेकिन वो मृत्यु समय श्रमयोग के वक्त अगर आ गया तो हम धन्य हो जाएगा। और वो जो मृत्यु समय है हम पीछे दूर लौटाते हैं, उसे दूर भगाते हैं। इसका कारण है हम श्रम करते हैं और श्रम से हमारा शरीर में चैतन्य आ जाता है। जो मृत्यु की जो अभिलाषा है वो कम होती है, उसकी शक्ति कम होती है। और इस श्रम से, श्रम अमर है शरीर अमर नहीं, ये बात सबको मालूम है। फिर भी सब जीने की आशा रखते हैं और काम करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं। उस दुनिया के सब श्रमी को तुम जीवन दान दो, उनको सुख संपत्ति प्रदान करो। और ये संपत्ति, इस संपत्ति के लिए झगड़े करने की बुद्धि मत दो। तुम इस पृथ्वी पर का सबसे पराक्रमी श्रमवीर है और वो श्रमवीर मनुष्य को बना दो। उसमें स्त्री है, पुरुष है, सब श्रमवीर है। शरीर कष्ट जो है, परिश्रम जो है, वो सब करते हैं, लेकिन तुम श्रम इस सब का सैनिक हो।
तुम्हारे बुद्धि से तुम मानवीय जीवन को ममता दिखा दो, दया दिखा दो, शांति प्रदान करो, सुख समृद्धि प्रदान करो, विश्वास जगा दो और इस देह को श्रमदार बना दो। जो लोग श्रम या परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो दरिद्री है, वो गरीब रहते हैं, वो भिखारी बनते हैं। फिर भी उनको भी तुम श्रम बुद्धि दो, उनका भी तुम भला कर दो, उनकी गरीबी कम करके उनको श्रम करने का एक मार्ग तुम दिखा दो। और ये मार्ग, श्रम मार्ग के जरिए तुम उनका जीवन भी सुधार दो। देह का जो श्रम रंग है, जो शरीर में घुल मिल जाता है और वो देह के साथ एकरूप बनता है, और इसके लिए शरीर का सम्मान बढ़ता है, शरीर को पुरस्कार मिलता है कि अमुक एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कारनामा किया है, विश्व विक्रम रचा है, इतिहास रचा है, इसके लिए उसका सत्कार बन जाता है, उसको उपहार दिया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्र उसका सम्मान करता है। और जो श्रमध्यानी है वो उस जलसा में शामिल हो जाते हैं, वो आनंद बढ़ाते हैं, इसकी वाहवाह करते हैं। हमसे जो एक व्यक्ति है उसने ऐसा काम किया है तो हमें अभिमान है, हमें गर्व है उसका, ऐसी भावना सब श्रमी रखते हैं। जो श्रमशस्त्र है, पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, हल है, खेती करने वाले हथियार है, ये सब श्रम आयुध है। और ये श्रम आयुध हाथ में लेकर मानव कार्य करता है। और मानव के शरीर में तुम श्रम चैतन्य बढ़ा दो, उसके हाथ जो है वो बलवान बना दो, उसका जो पंजा है उसमें एकता डाल दो, उसमें श्रमता डाल दो, और मानवीय हाथ और कार्य करने के लिए सबको उत्साहित करो, प्रभावित करो। तुम्हारा जो झंडा है, श्रम ध्वज है, वो हम और ऊंचा करेंगे, और ऊंचा करेंगे, और उसकी कीर्ति सब दुनिया में दिखा देंगे। हम किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो, किसी भी राज्य की जनता हो, किसी भी गांव के हम लोग हो, अब हम श्रम के लिए हमारा सर्वस्व अदा करेंगे। और ये जो तुमने हमें ज़िंदगी प्रदान की है, उस ज़िंदगी के प्रति हम वचनबद्ध रहेंगे। जो काम करने वाले लोग नहीं है, उनके शरीर में तुम प्रवेश करो, उनको भी चैतन्य दे दो, उनको भी काम करने की शक्ति प्रदान करो। प्राणी है, पक्षी है, जलचर है, सबको तुम संचालित करो, प्रोत्साहित करो, और श्रम कार्य करने के लिए बल दे दो, शक्ति दो। और ये जो बल है, ये श्रम भाग्य है, सबका अलग अलग है, और ये सब तुम्हारा ही सहाय है, ये हमें मालूम है। और ये सहाय इस दुनिया पर और तेजमान और गतिमान बने, और शरीर सुहास्य वदन आपका धन्यवाद प्रदान करे। श्रम जीवन का भाग्य विधाता है, सबके जीवन का भाग्य विधाता, और मानवीय जीवन का भी श्रम विधाता तुम ही हो। तुम्हें नमन है, तुम दयालु है, कृपालु है, लेकिन तुम यंत्रावतारी अगर है, फिर भी ये यंत्रावतार सत्य नहीं है। सत्य तो श्रमावतार है, शरीर अवतार है,
और यही तुम्हारा श्रमावतार है। वो अवतार पूर्णावतार करके मानव जीवन को सुखी करो। तुम्हारे श्रम तेज से मानवीय जीवन तेजोमय बन के जीवन में अपनी अधूरी इच्छा पूरी करे, और वैसा श्रम चमत्कार तुम बना दो, क्योंकि शरीर का माँ और बाप तुम ही हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही पोषिंदा हो, और तुम ही शरीर का राजा है। तुम्हारे आशीर्वाद दिनों भी दिन बढ़ते जाए, और इस शरीर को हर साल, हर महीने, हर दिन बेरोजगारी का स्पर्श न होने दो। श्रमनिष्ठा है और मानव को कटिबद्धता रखती है। मानव श्रम वचन के अनुसार कार्य करता है, वो थकता नहीं, वो निराश नहीं होता, और वैसी काम करने की तत्परता मानव के पास आनी चाहिए, और उसको तुम बल दे दो। वैसी शक्ति तुम हमेशा उसके हाथों के जरिए निर्माण करो, और सृष्टि का, निसर्ग का सम्मान बढ़ा दो। जैसे मानवीय मन मानव जन्म के अंत तक मनुष्य बुद्धि की खोज करता है, वैसे ही मानव के हाथ तुम्हारी खोज करते रहेंगे, और मानव जीवन सुखी चीज़ों की खोज करते हैं, फिर भी वो मिलती नहीं, और ये जो भटकंती है कि मानव भटक जाता है, उसे एक जगह पे रुका दो, उनको पुण्य कार्य करने की शक्ति दो। मानव को तुम श्रमाय दान प्रदान करो, क्योंकि मनुष्य जो है खुद के ऊपर प्रेम करता है, दूसरे पर कम करता है। ये बुद्धि हटाकर मानव को सब प्राणी मात्र मनुष्य पर प्रेम करने की बुद्धि तुम दो, और वैसा श्रम करने की ताकत सदा के लिए बहाल कर दो, और मानव जीवन को हजारों साल का वर्षाव, हजारों सुख का वर्षाव करो, हजारों सुख उसे मिलने दो। ये जो प्रकृति है, निसर्ग है, जीवन सृष्टि है, उसकी रक्षण करने की बुद्धि तुम उसे प्रदान करो, जीवन बुद्धि दान दो, और उनका जीवन दान अबाधित रखने के लिए तुम उसको श्रमबद्ध करो, और उसके हाथ से अच्छे श्रम गढ़ने चाहिए, बुरे कर्म नहीं होने चाहिए। तुम्हारे भरोसे इस जीवन की गाड़ी चल रही है, और वो गाड़ी पटरी पर चले, उसे यहाँ वहाँ नहीं गिराए। तुम ही इस जीवन का ड्राइवर हो, उसका जीवन का वेग नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो तुम्हारे पास है, और तुम्हारे सामर्थ्य से मनुष्य श्रम पूजा करता है, श्रम पूजन करता है। श्रम कार्य करने के वक्त शरीर को हमेशा होशियारी आती है, नैराश्य चला जाता है, और शरीर के हाथ कौन से भी काम करने के लिए तैयार बन जाते हैं। जो सच्चे श्रमी है वो लोग श्रम के भक्ति से जीवन में यशस्वी बन जाते हैं, सक्सेस बन जाते हैं, और वह काम करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये जो बुद्धि है, श्रम बुद्धि, वो सबको अलग अलग प्रकार से मिली है, और अपने कौशल्य से मनुष्य उसे और तेजमान करता है, उसको और धार लगाता है, और अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। ये कार्य करने की जो कल्पना है, संकल्पना है, सबकी अलग है, लेकिन सबको तुम श्रम धारणा दे दो, उनका जीवन सुखी करो, उनका जो जीवन दुखप्रद है वो सुखमय बना दो। यही प्रार्थना तुम्हारे पास की जाती है,
तुम्हारे जरिए मनुष्य श्रम करके अपना जीवन खुशहाल सुखी बनाता है।